हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज स्टूडेंट्स हम इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 की 4.3 एक्सरसाइज, जो न्यू सिलेबस में 4.3 एक्सरसाइज है और ओल्ड सिलेबस में ये 4.4 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो हमें यहां पर ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं इनके, और इनके पहले हमें रूट्स फाइंड करने हैं, फिर उनका नेचर फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हमें उन रूट्स को फाइंड करना है। तो इसका नेचर फाइंड करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इसका जो पर्टिकुलर बेसिक है उसको हम देखेंगे, समझेंगे उसको, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यू नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करके हम उसके इक्वेशन के रूट्स के नेचर फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? देखो, इसका फर्स्ट केस होता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो इसके टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट होते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं इसके। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करती है फिर इक्वेशन। और इक्वेशन ये है जहां से हम ए बी सी कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू यहां से लेकर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, मीन्स पॉजिटिव आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, या टू डिफरेंट रियल रूट्स होते हैं। जो इसके टू रूट्स आते हैं, बिकॉज ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसके टू रूट्स आते हैं, टू सॉल्यूशन। तो उसके टू रूट्स डिफरेंट होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है या पॉजिटिव होती है। सेकंड केस क्या पॉसिबल है इसमें? सेकंड केस होता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 के आती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो इसके टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं। टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेंट से उसके टाइप्स ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं कि उसके जो टू रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। अगर 0 से ग्रेटर होगा डिस्क्रिमिनेंट तो उसके रूट्स डिफरेंट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। और अगर 0 के इक्वल होगा तो उसके टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। और थर्ड केस है इसमें, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। नेगेटिव कब होती है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आती है, 0 से स्मॉलर आती है। 0 से स्मॉलर वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर 0 से स्मॉलर आती है तो इसके नो रियल रूट्स होते हैं, इसके नो रियल रूट्स होते हैं, फिर इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के नेचर ऑफ द रूट्स हैं। फर्स्ट टाइप का नेचर कैसे होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आता है तो उसके टू डिफरेंट रूट्स आते हैं, रियल रूट्स आते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो इसके टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, स्मॉलर देन 0 आता है, तो उसके नो रियल रूट्स होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसके किस टाइप के रूट्स आते हैं। अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल आते हैं
तो फिर हम उनको फाइंड करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 1 का देखो फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे, जो जनरल फॉर्म है एबीसी फाइंड करने के लिए। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन की कंपेयर अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म से करते हैं तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर 2x² है और यहां पर ax² है, तो a की वैल्यू यहां पर 2 हो, फिर bx है और यहां पर माइनस 3x है, तो b की वैल्यू होगी यहां से -3, b की प्लेस पर -3 है, एंड c की प्लेस पर क्या है कांस्टेंट टर्म इसका c इक्वल्स टू 5 है, c इक्वल्स टू इसका 5 है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं नेचर फाइंड करने के लिए। सो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है यहां पर -3, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और इंटू सी की वैल्यू 5 है, तो ये होगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, फिर -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, सो 9 माइनस 40 होगा -31, और -31 जीरो से स्मॉलर होगा, -31 बिकॉज ये नेगेटिव है तो ये जीरो से स्मॉलर होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर फिर हैंस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। तो ये है नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स का नेचर है कि उसके नो रियल रूट्स हैं, और जब नो रियल रूट्स है तो वो रूट्स हमको यहां पर फाइंड नहीं करने हैं। हमें कौन से रूट्स फाइंड करने हैं, अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट करती है तो हमें उसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसीज है। तो इसकी कंपेयर करेंगे पहले हम, कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन की कंपेयर x² प्लस bx प्लस c से करते हैं तो x² का कोएफिशिएंट यहां पर है 3, तो a इक्वल्स टू होगा 3, और x का कोएफिशिएंट b है तो b की वैल्यू यहां पर x का कोएफिशिएंट है -4√3, b इक्वल्स टू -4√3, एंड कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू है 4, c इक्वल्स टू 4। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल्स टू b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू 4 है, तो -4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर √9 जिसकी वैल्यू होती है 3, तो 16 3 जा 48 प्लस 48 हो जाएगा 48, फिर -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर d की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, d की वैल्यू 0 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है। सो इक्वेशन हैज, अगर d इक्वल्स टू 0 होता है तो कैसे रूट्स होते हैं इक्वेशन के, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। अब इसके रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, तो अब हम इनको फाइंड करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू नो क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac
अपॉन 2a। तो यहां से इनकी वैल्यू यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं हम। माइनस बी की वैल्यू है माइनस इंटू -4√3 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है यहां पर, √0 अपॉन 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू यहां पर 3 है, 3। तो यहां पर फिर से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 4√3, और क्योंकि ये प्लस माइनस के बाद में जीरो का √0 ही होगा, तो इसको हम आगे नहीं लिखेंगे और नीचे हो जाएगा 6। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 और 6 दोनों, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये वैल्यू आएगी इसकी 2√3 अपॉन 3। तो इसके 2 रूट्स होंगे क्योंकि इक्वल रूट्स है इसके। सो x इक्वल्स टू 2√3/3 एंड 2√3/3। तो ये होंगे इसके 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसानी से इजी है कि सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में चेक करना था क्या इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं, और अगर नेचर उसके रूट्स के रियल है, अगर ये रियल रूट एग्जिस्ट करती है इक्वेशन, तो फिर उस केस में हमें इसके रूट्स फाइंड करने थे। इसका थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसका हम कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपेयर करके पहले हम एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। a(x² का कोएफिशिएंट है, यहां पर x² का कोएफिशिएंट 2 है, सो a की वैल्यू यहां 2 होगी, और b x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट यहां पर -6 है, b इक्वल्स टू -6, एंड c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है यहां पर 3। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू b की वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, इंटू 3। सो -6 का स्क्वायर होगा 6 6 जा 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई यहां पर 36 माइनस 24 12। इसका डिस्क्रिमिनेंट 12 आ गया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। सो अगर ये पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। सो इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रियल रूट्स। अब बिकॉज ये इक्वेशन रियल रूट एग्जिस्ट करती है, तो इनको हम फाइंड करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, जो कि b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू है क्वेश्चन में, इक्वेशन में -6 है, और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू -6 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac की वैल्यू है 12 अपॉन 2a। b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे जहां नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड किए थे, 2 इंटू 2a, और a की वैल्यू है 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। तो ये होगा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस, हम 12 को स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 अपॉन 2 2 जा 4।
तो हम इसको अब, क्योंकि जो अंडर रूट में 4 इंटू 3 है, इसका अंडर रूट 4 का आ सकता है, तो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब यहां पर 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 है, तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, और यहां फिर अंदर रहेगा 2 3 या 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3, बिकॉज 2 हमने कॉमन ले लिया है, और अपॉन 4। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां पर फिर कितना आया, यहां 2 तो कैंसिल हो गए, यहां 4 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों कैंसिल हो गए, तो अंदर रह गया इसमें ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट रियल रूट्स। 3 एक बार प्लस में आएगा, 3 प्लस माइनस है, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये होंगे इसके 2 डिफरेंट रियल रूट्स। x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो ये इसके 2 डिफरेंट रियल रूट होंगे। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना था, और फिर अगर इक्वेशन रियल रूट एग्जिस्ट करती है तो उनको हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, और इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आपको क्वेश्चन फाइंड करने के लिए या रूट्स फाइंड करने के लिए डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा।